नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के मंथली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो जी हाँ साथियों, जैसा कि आप में से बहुत से लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज किया और कई बार कमेंट्स में भी लिखा कि मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो आपका नहीं आ रहा है, तो इसे फिर से शुरू करने का कष्ट करें। तो बिल्कुल मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया और अब मंथली करंट अफेयर्स वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। शुरू करते हैं। फास्ट होगा ये वीडियो क्योंकि मंथली है, तो हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी पहले जितने भी हमारे डेली करंट अफेयर्स वीडियो हैं उसमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके पीडीएफ भी है जो है वो टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है सिविल लक्ष्य एकेडमी, उस पर डला हुआ है। ठीक है, इसका लिंक भी टेलीग्राम चैनल का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, वहां से आप इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी के बाद अब मैं बता दूं कि हम लोग जनवरी 2025 का जो डेली करंट अफेयर्स के वीडियो हैं उसी के मंथली वीडियो को यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार पूरा रिवीजन आपका जनवरी का होने वाला है। तो चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ और कीजिए जनवरी माह का रिवीजन। हाल ही में छत्तीसगढ़ की नई शिक्षा नीति के तहत पुस्तकों को कितनी स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है? इसका सही जवाब है 16। छत्तीसगढ़ की 16 जो बोलियों में इसका अनुवाद किया जा रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में पहला फार्मास्यूटिकल पार्क बनाने की मंजूरी दी गई है? नवा रायपुर में। ठीक है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के वर्ल्ड क्लास गांव में होम स्टे के साथ कई सर्विसेज आरंभ किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है ढुड़मारास में। ठीक है, हाल ही में किसने दूसरी बार महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है? तो कोनेरू हम्पी ने किया है। हाल ही में दुनिया की सबसे युवा पर्वतारोही कौन बन गई हैं? इसका सही जवाब है काम्या कार्तिकेयन बन गई हैं। इसरो द्वारा स्पीडेक्स मिशन लॉन्च किया गया, कब किया गया? तो इसका सही जवाब है 30 दिसंबर को किया गया था। हाल ही में दुनिया की सबसे तेज ट्रेन 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली किस देश द्वारा इसका अनावरण किया गया? तो ऑप्शन सी सही जवाब है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 18 एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल यानी 18th कहाँ मनाया गया है? इसका सही जवाब है नेपाल में मनाया गया है। हाल ही में सबसे लंबे समय तक जीने वाले यूएस के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया, इनका नाम क्या है? जिमी कार्टर इनका नाम है। हाल ही में किस राज्य के रातापानी वन्य अभयारण्य को 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है उस राज्य का? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश, है ना, जो कि 8वां टाइगर रिजर्व बन गया है मध्य प्रदेश का। हाल ही में किस देश की सरकार ने कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पर महाभियोग लगाया है? इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई? तो ऑब्वियस सी बात है विष्णुदेव साय जो कि मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में विकसित की गई फोल्ड स्कोप का उपयोग छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में किया जा रहा है? 20 जिलों में किया जा रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्राग ऐतिहासिक पाषाण कालीन शैल चित्र की खोज हुई है? इसका सही जवाब है जसपुर में की गई है। ठीक है, कोन मीरा की पहाड़ी में। हाल ही में किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन किस भारतीय खिलाड़ी ने तीसरा स्थान हासिल किया है? लक्ष्य सेन ने। भारत और ऑस्ट्रेलिया देश ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो इसका सही जवाब है 2 साल पूरे किए हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में मनमोहन सिंह जी की प्रतिमा लगाई जा रही है? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में लगाई जा रही है। यूक्रेन के लिए 2.5 बिलियन डॉलर की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता की घोषणा किसने की है? अमेरिका ने की थी उस समय, जो कि अब लगभग रिजेक्ट हो चुकी है। ठीक है, हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीत लिया है? केरल ने जीत लिया है। हाल ही में लद्दाख के किस स्थान को अंतरिक्ष की खिड़की का नाम दिया जा रहा है? तो हनले को दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में नगर पालिका निगम में 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में पार्षदों के लिए चुनावी खर्च सीमा क्या निर्धारित की गई है?
तो इसका सही जवाब है 8 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ में राज्य युवा महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 12 जनवरी को किया जाएगा। हाल ही में किनके द्वारा स्टम्प्ड ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है? सैयद किरमानी के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में देश के पहले समुद्र के ऊपर बने ग्लास ब्रिज का किस स्थान में उद्घाटन हुआ है? इसका सही जवाब है कन्याकुमारी में हुआ है। हाल ही में कौन 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेब्स की मेजबानी करेगा? तो इसका सही जवाब है भारत करेगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? के विजयानंदन बने हैं। हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है? इसका सही जवाब है भारत। हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 1 जनवरी को मनाया गया। हाल ही में किस देश ने लगातार दूसरे वर्ष भारतीयों के लिए 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीजा जारी करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है? इसका सही जवाब है अमेरिका। हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 29% की। हाल ही में भारत के किस गांव का नाम पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया था? इसका सही जवाब है हरियाणा। ठीक है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में 4 गुना उत्पादन देने वाली काली मिर्च की नई किस्म विकसित की गई है? तो इसका सही जवाब है बस्तर में। छत्तीसगढ़ के किस जिले में मकरभंजा जलप्रपात स्थित है? तो ये जसपुर में है। छत्तीसगढ़ में पहले डॉपलर रडार किस जिले में लगा है? तो ये रायपुर में लगा है। विश्व 2 व्हीलर की वैश्विक भागीदारी में भारत का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान 4 जनवरी को 2025 को किस शहर के अतिरिक्त परिचालन प्रदर्शन आयोजित करेगी? तो ये विजाग में करेगी। हाल ही में विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता है? तो ये आर वैशाली ने जीता है। हाल ही में बन रही रामायण मंदिर कब तक पूरा होने का दावा किया गया है? 2026 तक। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहां स्थित है? पुर्तगाल में स्थित है। 2025 में प्रवेश करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये किरीबाती बना है। हाल ही में भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती की चालू प्रक्रिया को अगले 1 और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो बिहार ने लिया है। हाल ही में वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी के साथ जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? तो छत्तीसगढ़ बना है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है? रायपुर में हुआ है। छत्तीसगढ़ में नगर पालिका निगम में 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अध्यक्षों के लिए चुनावी खर्च सीमा कितनी निर्धारित की गई है? 25 लाख निर्धारित की गई है। हाल ही में 33वीं घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किसने किया है? तो पश्चिम बंगाल ने किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र ने किया है। हाल ही में जारी आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह को कौन सा स्थान मिला है? प्रथम स्थान मिला है। हाल ही में बिहार राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो आरिफ मोहम्मद खान ने ली है। हाल ही में वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया है? इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क में। हाल ही में पद्मपदी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो साई परांजपे को किया जाएगा। पाली में किसे गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा? तो ये प्रतिमा सतपथी को मिलेगा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना लॉन्च की गई है? तो ONOS यानी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना लॉन्च की गई है। छत्तीसगढ़ किस जिले में नरहरा जलप्रपात स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में है। हाल ही में भारतीय वन सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के 17 जिले में कितने किलोमीटर वनावरण घट गया है? तो 82 किलोमीटर। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में शिशुपाल पर्वत पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर सामने आया है?
महासमुंद। क्रिकेट में पिंक टेस्ट किससे संबंधित है? तो ये ग्लेन मैग्रॉ से संबंधित है। हाल ही में फिर से चीन में कौन सा वायरस फैल रहा है? तो इसका सही जवाब है HMPV फैल रहा था उस समय। हाल ही में ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कब तक किया जा रहा है? तो 8 से 10 जनवरी तक किया जा रहा है। हाल ही में किस देश ने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस नामक डिवाइस बनाया है? तो इसका सही जवाब है चीन ने बनाया है। हाल ही में नेपाल के किस पर्वतारोही को सम्मानित किया गया? तो मिंगमा शेरपा को किया गया। और हाल ही में किस खिलाड़ी ने बिना आउट हुए लिस्ट ए सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? करुण नायर ने। गीता पाठकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो भोपाल ने बनाया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में नई लीजेंड 90 की शुरुआत होने जा रही है? तो रायपुर में। छत्तीसगढ़ के किस जिले में दुड़मा जलप्रपात स्थित है? सुकमा में स्थित है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में मतदाताओं की संख्या कितनी करोड़ हो गई है? वे 2.11 करोड़ हो गई है। मेट्रो रेल नेटवर्क विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। किस सदी से बस्तर के बैलाडीला से लौह अयस्क खनन किया जा रहा है? 11वीं सदी से किया जा रहा है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने सिंधु घाटी लिपि को डिकोड करने वाले शख्स को कितने मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? $1 मिलियन देने की घोषणा की है। और 30वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी पहली बार किस राज्य में की जा रही है? तो उत्तराखंड में की जा रही है। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा ड्राइवरलेस ट्रेन है? तो इसका सही जवाब है सऊदी अरब। ठीक है। हाल ही में तुलारेमिया नामक नई बीमारी किस देश में फैल रही है? तो अमेरिका में फैल रही है। सुप्रीम कोर्ट इस वर्ष कितने CGI के अंतर्गत काम करेगा? इसका सही जवाब है 3 CGI के अंतर्गत काम करेगा। छत्तीसगढ़ में कौन सी वृक्ष विलुप्त होने के कगार पर है? तो 4 वृक्ष है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को प्रकृति परीक्षण कार्ड भेंट दिया गया था 25 दिसंबर को। बस्तर का स्वागत द्वार किस जिले को कहा जाता है? कांकेर को कहा जाता है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोर्टल को लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने किया है। हाल ही में किसने इसरो का अगला प्रमुख नियुक्त किया है? तो डॉक्टर वी नारायण को अगला प्रमुख के रूप में बनाया गया है। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य बन गया है? इंडोनेशिया बन गया है। हाल ही में किसके जरिए देश का प्रकृति परीक्षण अभियान प्रारंभ किया गया है? नरेंद्र मोदी जी के जरिए किया गया है। हाल ही में कहाँ बॉन्डेड रॉयल तितली की खोज की गई है? तो त्रिपुरा में की गई है। हाल ही में किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में कौन युवा वर्ल्ड चैंपियन बन गया है? तो इसका सही जवाब है ल्यूक लिटलर बन गए हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में हसदेव क्रिएटर का शुभारंभ किया गया है? जांजगीर में किया गया है। हाल ही में किस जिले के शिव मंदिर को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है? तो बलौदाबाजार। राम विचार नेताम ने किस नगर पंचायत को नगर पालिका के रूप में उन्नयन का शुभारंभ किया है? रामानुजगंज। सुनीता विलियम्स और निक हेग किस तारीख को इस साल की पहली स्पेस वॉक करने वाले बताए गए हैं? तो 16 जनवरी को। हाल ही में भारत के किस जिले में कंपोस्टेबल बोतलें बनाई गई हैं? तो केरल में बनाई गई हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कब से आयोजित किया जाएगा? तो 8 से 10 जनवरी। हाल ही में किसे राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो अमित कुमार को किया गया। देश का पहला कार्बनिक मछली पालन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है सिक्किम में किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया 2025 कैलेंडर का थीम क्या चुना गया है? तो जन भागीदारी से जन कल्याण को चुना गया है। खो खो विश्व कप 2025 कब आयोजित किया जाएगा? 13 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। रायपुर शहर किस नदी के तट पर है? खारून नदी के तट पर है। छत्तीसगढ़ में किस वायरस को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है? HMPV वायरस को लेकर।
यूनिटी मॉल परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को कितने करोड़ रुपए दिए हैं? 200 करोड़ रुपए। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 11 से 14 जनवरी तक। किस राज्य सरकार द्वारा पार्थ योजना लॉन्च की गई है? तो मध्य प्रदेश द्वारा। हाल ही में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है इंडोनेशिया में। किस देश द्वारा भारतीय यात्रियों के लिए ई वीजा शुरू किया गया है? इजराइल। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के मुताबिक दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट अफगानिस्तान का है। दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस माना जाता है मारबर्ग वायरस। इस साल का महाकुंभ कहाँ होने जा रहा है? तो ये प्रयागराज में होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में वाटर 360 डिग्री सम्मेलन किया गया? तो रायपुर में किया गया। हाल ही में ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2.0 स्टील उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। छत्तीसगढ़ के कोरबा के थर्मल व हाइड्रो पावर प्लांट से बनी बिजली कितने राज्यों में पहुंच रही है? 10 राज्यों में। इंटरपोल ने अपनी कलर कोडेड नोटिस प्रणाली में किस नए अलर्ट को जोड़ा है? सिल्वर अलर्ट को जोड़ा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके स्मारक के लिए स्थल चिन्हित किया है? प्रणब मुखर्जी। हाल ही में भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो 10 जनवरी को। हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। लॉस एंजल्स की आग ने किस वैश्विक मुद्दे को उजागर किया है? ग्लोबल वार्मिंग। भारत पोल पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो अपराधियों की रियल टाइम सूचना प्रदान करना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने स्वास्थ्य केंद्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला है? तो इसका सही जवाब है 2। छत्तीसगढ़ के किस जलाशय का नाम पहली महिला सांसद के नाम पर रखा गया है? बांगो मिनीमाता। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर 28 करोड़ साल पुराना समुद्री जीवाश्म मिला है? मनेनगढ़। हाल ही में किस वर्ष सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा पेपर लीक होने की खबरें समाचार पत्रों में छपी हैं? 2021। हाल ही में किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? नितिन गडकरी। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा इस्तीफा दिया गया? कनाडा। हाल ही में कहां रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई? टेली सर्जरी भारत में की गई। हाल ही में निकोलस माधुरी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ ली है? तो वेनेजुएला। निकोलस माधुरी नहीं है, मादुरो है, ठीक है। किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? श्रीलंका। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। हाल ही में छत्तीसगढ़ से थाईलैंड मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो सुजैन खान ने। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस चुनाव के लिए ईवीएम का प्रयोग होगा? तो नगरीय निकाय। हाल ही में हुई बीसीसीआई बैठक में छत्तीसगढ़ से किसे कोषाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया? तो प्रभजेत भाटिया को। हाल ही में भारत के किस राज्य में देश का पहला अंडरग्राउंड म्यूजियम संग्रहालय का लोकार्पण हुआ? गुजरात में। 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रेसिडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया? भारत। हाल ही में अंडर 19 वनडे में 13 शतक जड़ने वाली पहली भारतीय बनी ईरा जाधव। इस साल का महाकुंभ आयोजन होगा 13 जनवरी से। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा सैनिक के लिए किस नाम की नई यूनिफॉर्म लॉन्च की गई है? हिमकवच। हाल ही में मणिपुर राज्य का नया मुख्य सचिव कौन बना है? तो प्रशांत कुमार। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए हैं? तो इसका सही जवाब है सिंगापुर। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया? डॉक्टर सलीम राज।
जनवरी 2025 में छत्तीसगढ़ में बैंकों की कुल कितनी छुट्टियां निर्धारित की गई? 15 दिन। अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला पहला भारत विश्व का कौन से नंबर का देश बन गया? चौथा। महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने वाली भारतीय बनी स्मृति मंधाना। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी गई है, यह कब लागू किया जाएगा? तो 2026 में। हाल ही में होने वाले 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में भारत आएंगे? इंडोनेशिया। हाल ही में अमेरिका ने कितने भारतीय परमाणु संस्थानों पर प्रतिबंध हटाया है? तो 3। हाल ही में L&T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? तो INS उत्कर्ष। हाल ही में गान नगाई 2025 उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है मणिपुर। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 कहां से शुरू होगा? नई दिल्ली से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है नवी मुंबई। छत्तीसगढ़ के किस जिले में वाटर 360 सम्मेलन आयोजित किया गया? रायपुर। हाल ही में ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2.0 स्टील उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान। तीसरा, छत्तीसगढ़ के कोरबा के थर्मल व हाइड्रो पावर प्लांट से बनी बिजली कितने राज्यों में पहुंच रही है? तो 10। इंटरपोल ने अपनी कलर कोडेड नोटिस प्रणाली में किस नए अलर्ट को जोड़ा है? तो सिल्वर अलर्ट। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके स्मारक के लिए स्थल चिन्हित किया है? प्रणब मुखर्जी। हाल ही में भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो 10 जनवरी को। हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संघ ने किस आयोग के बनने पर खुशी जाहिर की है? तो 8वें वेतन आयोग। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों के लिए छत्तीसगढ़ के किस जिले में अधिकारियों की बैठक हुई? तो ये सभी जिलों में हुई थी। छत्तीसगढ़ ने अपने वन पारिस्थितिकी तंत्र को किससे जोड़ने वाला राज्य बनने की पहल की है? तो हरित सर्कल घरेलू उत्पाद। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा क्या बनाया गया है? तो संभव बनाया गया है, जो कि कवच है ना, और स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन है। हाल ही में दूरसंचार विभाग ने फर्जी कॉल संदिग्ध मैसेज की रिपोर्ट के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो संचार साथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। हाल ही में किसे शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? श्री विनीत जोशी को। हाल ही में BCCI ने किसे अपना लोकपाल नियुक्त किया है? जस्टिस अरुण मिश्रा को। हाल ही में कहां एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ है? तो ये प्रयागराज में हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने लाख स्वामित्व संपत्ति के कार्ड बांटे हैं? 65 लाख संपत्ति के। हाल ही में किसने न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ब्लू ओरिजिन ने किया है। छत्तीसगढ़ में कहां क्रोकोडाइल पार्क स्थित है? तो जांजगीर में स्थित है। छत्तीसगढ़ की कितनी नदियों को जलमार्ग बनाया जाएगा? तो 5 नदियों को जलमार्ग बनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो इसका सही जवाब है अजय सिंह है। हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का DG नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। हाल ही में भारतीय घरेलू वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में किस राज्य ने 5वीं बार खिताब पर कब्जा किया है? कर्नाटक ने किया है। हाल ही में किस देश ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? भारत ने जीता है। ब्लू ओरिजिन के रॉकेट का नाम क्या है? तो न्यू ग्लेन है। ICC अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत का पहला मुकाबला किससे होगा? तो वेस्ट इंडीज से होगा। कोकबोरोक दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में किसने न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो हमने देखा था, ये किसने किया है? ब्लू ओरिजिन ने किया है। और हाल ही में मन की बात कार्यक्रम का 118वां एपिसोड कब प्रसारित हुआ? तो इसका सही जवाब है 19 जनवरी को।
छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ पहला विद्रोह जल जंगल जमीन किसने किया था? तो गैन सिंह ने किया था। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव कब हुआ होगा? तो 11 फरवरी को होगा। हाल ही में बना देश का पहला घुमावदार केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नितिन गडकरी जी के द्वारा। हाल ही में भारत के किस राज्य के ऐतिहासिक इमारत को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? तो हैदराबाद। भारत के सबसे कम वर्ष में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व करने वाले किशोर क्रांतिकारी कौन थे? तो हेमू कालानी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कौन सी सर्विस लॉन्च की है? इसका सही जवाब है इंट्रा सर्किल रोमिंग। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नए व्यापार सामरिक भागीदारी समझौते पर। श्रीलंका में जाफना के सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कब केंद्रीय बजट पेश करेंगी? तो इसका सही जवाब है 1 फरवरी को। तातापानी महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री ने किस मंदिर में जल का अर्घ देकर पूजा अर्चना की? तपेश्वर महादेव मंदिर। छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो महेंद्र आहूजा। हाल ही में उपभोक्ता फोरम ने नई पोर्टल लॉन्च किया है ई जागृति। भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए किस माइक्रो मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो भार्गवास्त्र। कर्नाटक के किस टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 5वीं बार खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब है विजय हजारे ट्रॉफी। डोनाल्ड ट्रंप ने किस क्रम के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? 47वें। किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक श्रम बल में अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों का प्रतिशत क्या था? तो 8% था। भारत के किस राज्य में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का समापन हुआ? आंध्र प्रदेश में। मूडीज के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका सही जवाब है 7%। हाल ही में पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 20 जनवरी को। छत्तीसगढ़ में 23 जनवरी 2025 को कौन सा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता की जयंती मनाई गई है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए शुरू की गई आर्थिक सहायता योजना के तहत कितने श्रमिकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है? तो 7.5 लाख। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? तो केरल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाइसन की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए अध्ययन शुरू किया है? तो झारखंड। हाल ही में कहां प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। विश्व बैंक के तटस्थ विशेषज्ञ ने किस संधि के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच जल विद्युत परियोजनाओं के डिजाइन पर विवाद सुलझाने की बात कही है? सिंधु जल संधि। भारत की भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल प्रणाली की अधिकतम मारक दूरी कितनी है? तो ये 6 किलोमीटर है। मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2025 से 26 के लिए कच्चे जूट का कितने रुपए प्रति क्विंटल मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है 5650। हाल ही में चलाया जाने वाला ऑपरेशन अमानत क्या है? तो ये सामान लौटाना रेलवे के द्वारा। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो अमेरिका। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? रायपुर में। छत्तीसगढ़ के किस शहर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया? रायपुर में। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता पास की? तो उत्तराखंड ने। हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में स्टारगेट नामक नई परियोजना की घोषणा की? तो इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में किस शहर में पहली बार महिला मेयर का चुनाव हुआ है?
तो इसका सही जवाब है लुधियाना। हाल ही में किस रिपोर्ट के अनुसार 1765 से 1900 के बीच भारत से 64.82 लाख करोड़ की संपत्ति ब्रिटेन ले जाई गई? तो इसका सही जवाब है ऑक्सफैम की रिपोर्ट में। ठीक है। फिर हाल ही में भारतीय सेवा के कितने जवानों को संभव फैक्ट्री स्मार्टफोन दिया जाएगा? तो भारतीय सेना की है ना, तो ये 30,000 जवानों को दिया जाएगा। अनुजा फिल्म को किस श्रेणी में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो इसका सही जवाब है बेस्ट शॉर्ट फिल्म के लिए अनुजा को नॉमिनेट किया गया है। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो अमेरिका। हाल ही में भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ के कितने निकायों को चुना गया है? तो 6 निकायों को चुना गया है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा नगर, जिसे आयरन सिटी भी कहा जाता है और जहां शान से तिरंगा लहराया जाता है, कौन सा है? तो इसका सही जवाब है किरंदुल। हाल ही में किसने उत्कर्ष ओडिशा मेन इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हाल ही में जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इजराइल। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे सम्मानित किया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर से अधिक के ट्रैक को अपग्रेड किया है? वो 23,000। भारत में सेब की खेती को बदलने के लिए 2025 में पद्मश्री से किसे सम्मानित किया गया है? तो हरिवंश शर्मा जी को सम्मानित किया गया है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान द्वारा ऊर्जा परिवर्तन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये हैदराबाद में किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? तो हेमंत बिस्वा के द्वारा डिब्रूगढ़ को विकसित किए जाने की घोषणा की है। हाल ही में किससे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दूरदर्शन को मीडिया सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने कलरी पयट्टू खेल में पहला स्वर्ण पदक हासिल किया है? निशा सिंधु ने। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में रंगमंच महोत्सव भारंगम का आयोजन हुआ है? तो खैरागढ़ में। दुनिया की सबसे बड़ी तोप जय बाढ़ कहाँ रखी हुई है? जयपुर में। हाल ही में चीन की किस कंपनी ने अपने क्वीन 2.5 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का नया वर्जन लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब है अलीबाबा। हाल ही में नामदफा नेशनल पार्क में कितने वर्ष के बाद एक वयस्क नर हाथी देखा गया? तो 12 वर्ष बाद। 2024 के अंत तक यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने भारत के कुल भुगतान वॉल्यूम का कितना प्रतिशत संभाला? तो 83%। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना कब से प्रभावी होगी? तो 1 अप्रैल 2025 से। हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया गया? इसका सही जवाब है 29 जनवरी। हाल ही में 8 दिवसीय नगोबा यात्रा मेला कहाँ शुरू हुआ? इसका सही जवाब है तेलंगाना में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया? तो हरियाणा ने। और हाल ही में राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का लोगो कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब है चेन्नई में। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। काफी लंबा वीडियो था, लेकिन आप अभी तक यहाँ पे बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।